अब करते हैं हमारे लक्ष्यंस का ऑडियो पॉडकास्ट। बेटा नोट्स खोल लो क्योंकि डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी रिवाइज करने के लिए। तो आज हमने पढ़ा कि एक ब्लास्ट्यूला ब्लास्टोस से जब इम्प्लांट होता है तो आगे कैसे डेवलप करता है। मैंने आज शुरू किया था मोनोजाइगोटिक ट्विन से, जहाँ मैंने आपको बोला कि आपका जो ब्लास्ट्यूला होता है या ब्लास्टोसिस्ट होता है, जब वो जोना पेल्यूसिडा से निकलता है तो समटाइम्स इट कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, जिससे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनते हैं। सेम सेक्सेस होंगे, इसके सेक्सेस अलग नहीं होंगी क्योंकि एक ही जाइगोट से बनता है। ब्लास्टूला इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। सबसे पहले सुपरफिशियल अटैचमेंट होती है, फिर धीरे धीरे अंदर धंसता जाता है और एंडोमेट्रियम इसको अपने ऊपर पूरा कवर कर लेती है। आप देखो, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ और साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर की तरफ। इनर सेल मास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। देखो, फिर ये अंदर जब धस जाती है, अगले डायग्राम में देखो, एंडोमेट्रियम इसको पूरा आगे से कवर कर लेती है और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से तुम्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखती है, जिन्हें आप कोरियोनिक विलाई बोलते हो, जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का। और वो एंडोमेट्रियम में धसी हुई होती है, तो एंडोमेट्रियम से भी जो तुम्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं वो मैटरनल पार्ट होता है प्लेसेंटा का। ये दोनों मिल के प्लेसेंटा बनाती है। एपीब्लास्ट ऊपर जाके रूफ पे जाके तुम्हें दिख रहा होगा एमनियन बनाती है। दोनों के बीच की कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। दोनों के बीच की मतलब एपीब्लास्ट और एमनियन के बीच की कैविटी डायग्राम में देखो। और एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। हाइपोब्लास्ट की भी सेल बेटा ऊपर जाके क्या बनाती है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है उसे बोलते हैं योक सैक। ठीक है। एपीब्लास्ट वो लेयर है बेटा आगे जाके जिससे तीनों जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और जब ये तीन जर्म लेयर जिस स्टेज में बनती है उस स्टेज को आप गैस्ट्रूला स्टेज कहते हैं, कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्म लेयर। ठीक है ना। इसके अलावा तुमने पढ़ा कि प्लेसेंटा और बच्चे के बीच का एक कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरी, एक अम्बिलिकल वेन होती है, 100% फीटल ब्लड होता है। जितनी भी चीज़ें प्लेसेंटा से बेबी को जा रही है या बेबी से प्लेसेंटा के थ्रू एक मतलब रिमूव होनी है, वो सब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही होती है। प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन है बच्चे का और मदर का। ऑब्वियसली डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, CO2 का डिफ्यूजन, CO2 उल्टी तरफ ऑफ कोर्स रिमूव करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन सारा उस प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। तीन ऐसे हार्मोन्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प कर रही है। HCG को यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट भी किया जाता है। और रिलैक्सिन, NCERT ने रिलैक्सिन लिखा हुआ है, इट इज़ सिक्रीटेड बाई ओवरी, बट बेटा ये प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा के थ्रू बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, इसीलिए मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज हो जाते हैं इन सेवरल फोल्ड्स, जैसे कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, है ना, फिर थायरोट्रोफिन, है ना, ये सारे हार्मोन्स आपने प्लेसेंटा के पढ़े। अब इसके आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरेशन हम अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।